शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। तुलसी भी सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी, पुण्यवान थी। इसका नियम था, भगवान नारायण के चरणों में प्रतिदिन हल्दी और कुंकू चढ़ाती थी। भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुंकू चढ़ाती। नियम था, सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी। पर एक दिन इसने क्या करा कि भगवान नारायण के चरण को जब पूजन करने के लिए गई, पूजन करते समय भगवान की प्रतिमा को इसने नीचे धक्के देकर गिर गया। प्रतिमा जैसी गिरी, प्रतिमा के 2 टुकड़े हो गए। आज नारायण रुष्ट हो गए। नारायण रुष्ट हुए तो नारायण ने रुष्टित होकर उसी समय पर इसको श्रापित किया। भगवान शिव ने जाना कि नारायण ने श्राप तो दे दिया है, इसका निर्वहन कैसे हो। भगवान शिव ने जानकर शंखचूर्ण ने उपद्रव मचाया, इसके सातित्व को फिर नारायण ने भ्रष्ट किया और नष्ट कर शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने करा। शंखचूर्ण का जब वध करा तो तुलसी ने भगवान नारायण को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद जल की तरंग के रूप में बही, और वही जल की तरंग गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। कौन सी नदी? गंडकी ने श्राप दिया भगवान शंकर को, भोलेनाथ आपके द्वारा मेरा पति मारा गया है, इसलिए मेरा जल आप पर नहीं चढ़ेगा। आज भी अगर आप नेपाल में जाएंगे, पशुपतिनाथ का अभिषेक करेंगे, तो पशुपतिनाथ के मंदिर वाले आपसे पूछेंगे, पंडित पूछेंगे, ये जल कहाँ का है? आपने बोला नेपाल का जल है, नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि नेपाल के पास में गंडकी नदी बहती है, वही नदी का जल नेपाल में आता है। तो नेपाल में नेपाल की नदी का पानी नहीं चढ़ता। आप कहेंगे हम इंडिया से जल लेकर आए हैं, हमारे यहाँ से लाए हैं, तो वो जल शिव जी को चढ़ाने देंगे, पर गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ता। गंडकी का जल नहीं चढ़ेगा। नारायण आपकी प्रागट्यता, आपने मेरे साथ छल करा है, इसलिए मैं आपके साथ छल करूंगी। आप मेरे साथ में विराजमान होगे और मेरे ही जल से आपकी उत्पत्ति होगी। आज भी गंडकी नदी में जाइए, गंडकी नदी में हाथ में तुलसी रख लो, दोनों अंगूठे से दबा लो, पानी में नीचे हाथ दीजिए, तुलसी बह जाती है और शालिग्राम जी हाथ में आ जाते हैं। आज भी गंडकी का प्रमाण है, तुलसी बह जाती। बस अंतर इतना है कि ये जो चीन की गवर्नमेंट है, ये जो शालिग्राम जी हमारे निकलते हैं ना, ये शालिग्राम के अंदर एक कीड़ा होता है जो तुलसी खाता है और सोना देता है। तो हर शालिग्राम जी के अंदर, प्रत्येक जितने शालिग्राम होते हैं उस शालिग्राम के अंदर सोना भरा होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट पहले शालिग्राम जी जब अपन लेते हैं तो वहाँ से ले लेती है, और लेने के बाद में उसमें से सोना निकाल लेती है। निकालने के बाद फिर हमको शालिग्राम जी देती है। बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा ना, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तो तुम भी एक काम करो, जैसे सूर्य की ओर मुख कर कर चलते हो तो परछाई पीछे चलती है, जो भगवान शंकर की ओर मुख कर कर चलता है उसके पीछे वैभव सुख और शांति चलती है। में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जानना चाहिए। आप लोग अगर
भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं बहुत सारे, होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है। गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं, ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे। पर ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के, ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए हमारा। जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई।
लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता, कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयास छोटा सा कर देखिए। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल दीजिए। जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईंट के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को दबा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाए। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी के क्यारे उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने